नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन के नो कांटेक्ट या फिर जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते की जो भी परेशानी है उसको समझदारी के साथ, बैलेंस के साथ खत्म करना चाहते हैं और एक नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। माफी मांगना पड़े तो मांगेंगे, माफ करना पड़े तो करेंगे। स्टेबल शुरुआत, नया शुरुआत और बहुत मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नए सर्कल पे ले जाना चाहते हैं। दूसरा चीज, जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो देश में लौट के इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। जो लोग शादीशुदा है, बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। जिनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था वो रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनहेंस करने की एक कोशिश करना चाहते हैं। ये उनकी जो करंट एनर्जी है, इसमें किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम था लेकिन ये जो पर्सन है ये वो सारे प्रॉब्लम को खत्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अब हम देख लेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, देख लेते हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कैंसेरियन। डेफिनेटली ये भी यही चाहते हैं कि आप भी, यस, बहुत सारे कैंसेरियन के पास दो ऑप्शन है। बहुत सारे कैंसेरियन के पास जो है ना, काम भी एक ऑप्शन है। जैसा कि मैंने कहा, जो विदेश में रहते थे वो देश लौटना चाहते हैं और जाके देश में आके परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। तो कुछ लोग हैं काम को और रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे सेम चीज चाहते हैं कि आप एक इनिशिएटिव ले, आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के रिश्ते को बैलेंस करें, एक निर्णय ले। जो भी जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, लव रिलेशन है, लव का, लस्ट का, शादी का, प्यार का, जो भी रिश्ता है उसमें आपको एक निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है और रिश्ते को बैलेंस करना है। जिस भी चीज की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक कोशिश आपको भी करनी चाहिए। ये तो कर ही रहे हैं, ये तो करेंगे ही, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी एक कोशिश करोगे और आगे बढ़ोगे।
क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आप जो हो, आपके पास सारे सुविधाएं हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास सारे मतलब पावर भी है। तो अगर आप चाहो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जो मैंने शुरुआत में ही कही थी कि ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीजें खराब है रिश्ते में, जिस चीज की भी प्रॉब्लम है, चाहे पैसों का प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे डिस्टेंस का, चाहे किसी और के साथ रिश्ते का, चाहे बच्चों से अलग रहना ऊपर रहा है, इसके लिए रिश्ता खराब हो रहा है। तो ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ अब ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम था रिश्तों में उसको खत्म करना है, और बहुत मैच्योरिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले जैसे एनर्जी शायद उनका नहीं रहेगा, ये बहुत मैच्योर बन जाएंगे, लेकिन बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ये आगे बढ़ के इस प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनकी पैसों की प्रॉब्लम थी, तो उसमें इन्होंने कुछ हद तक काम किया है, कुछ अच्छा परिणाम उनको मिल रहा है। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, अगर पूरा उसका समाधान ना भी हुआ तो कुछ हद तक उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इन्होंने निकाल लिया है, तो ये एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन यानी कर्क राशि। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन यानी कर्क राशि। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन यानी कर्क राशि। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने रिश्ते में जो पास्ट में जो मेहनत किए थे, अब उसका परिणाम पाने का भी आपका वक्त है। लेकिन अभी आप गुस्से में हो, उस चीज को देख नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो अपनी इमोशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान इनिशिएटिव ले रहा है तो आप भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप इंतजार भी कर रहे हो, ईगो में भी हो और चाहते भी हो चीजें सही हो जाए। तो अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो आप कुछ ना भी करो, कम से कम उनको अप्रिशिएट करो, उनकी मतलब कोशिश को आप सपोर्ट करो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।